मसीह यीशु के ज़िंदा असली और जलाई नाम में आप सबों की सलामती हो। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर असलम साहब का, जिन्होंने ये सारी टीम ने जो पास्टर्स इनिशिएटिव है और फिर हवाना जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त काम पाकिस्तान में कर रही है, नौजवानों को बाहर दे रही है, बच्चों में काम कर रही है, टीनेजर्स को बाहर दे रही है। मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ हवाना की सारी खिदमत को और आफ्ताब को भी, क्योंकि हमारे भाई आफ्ताब ने जिस तरह से शहर बशहर खुदा की खिदमत को किया है और इस बेड़े को उठाया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं बतौर कलीसिया इस्लामाबाद रावलपिंडी। हम भाई आफ्ताब को और उनकी तमाम टीम को भी जो है वो इंकरेज करते हैं कि खुदा आपके इस बड़े काम में आपके साथ हो। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन सारी टीम का जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और ये मुनासिब जाना कि आज हम आपके साथ वक्त गुजार सकें। एक लम्हा के लिए सब ज़रा खड़े हुए छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और अपना मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में ले लीजिए। ज़रा मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में ले लीजिए। बुक्स अगर आपके हाथ में है तो वो ज़रा सीट पर रख दीजिए और मोबाइल फ़ोन हाथ में ले लीजिए। एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आपने करना है, लेकिन करना ये है कि थोड़ा सा ज़हन को इस्तेमाल करना है। जब मैं कहूँ हेलो तो आपने हाथों से करना है हाय। क्या करना है? और जब मैं कहूँ हाय तो आपने अपने मोबाइल से क्या करना है? हेलो। क्या करना है? ठीक है, यदि जब मैं हेलो करूँ तो आपने क्या करना है? आपने हाथ से क्या करना है? और जब मैं कहूँ कि हाय तो आपने क्या करना है? अच्छा, जब मैं 2 बार कहूँ हेलो हेलो तो आपने क्या करना है? हाय हाय। और जब मैं कहूँ कि हाय हाय तो आपने 2 बार क्या करना है? हेलो हेलो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जो है एक्टिविटी है और इसको आपने जरा ज़हनी तौर पर तैयार रखना। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन रेडी है? हाँ जी, पहले ऐसे सारे अपना मोबाइल फ़ोन ऐसा करें, ऐसे करें, शाबाश। मोबाइल फ़ोन लहराएं, बड़ा कीमती है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो आज आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप जो है वो इसको इस्तेमाल जो है वो दिमाग से करते हैं। ठीक है, चलिए जी, 1 2 3 हेलो हेलो हाय हेलो हाय हेलो हेलो हाय हाय। मोबाइल को भी साथ, मोबाइल को भी, ठीक है, हाथ मोबाइल भी कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से 1 2 3 हेलो हेलो हाय हेलो हेलो हाय हाय। ठीक है, अभी वेरी गुड, शाबाश, आप तो सब बहुत तेज है जी, वेरी गुड। ठीक है, बैठे तशरीफ रखिए। अब अपने साथ वाले से जरा हाथ मिलाएं, साथ वाले से हाथ मिलाएं और कहें मैं आज यूथ कॉन्फ्रेंस में खुदा के कलाम को सुनने के लिए आया हूँ। आमीन। अब हाथ मिलाएं और कहें जो मैंने पहले सुना है, जो मैंने पहले सुना है वो मेरे लिए बाबरकत था। अब भी खुदावन मेरे लिए कलाम नाज़िल करने को है। आमीन। ओके, क्या ये मुमकिन है कि आपका बड़ा महंगा मोबाइल हो और उसमें सिम ना हो और उसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी ना हो तो वो आपके लिए कारआमद हो? मुमकिन है? कितना महंगा फोन हो, आपके पास आईफोन हो जो लेटेस्ट है वो भी हो, लेकिन सिम ना हो और इंटरनेट का कनेक्शन ना हो तो वो फोन क्या है? बेकार है। अच्छा, उसके अगले नंबर में चले जाएं, अगर सिम भी हो इंटरनेट भी हो लेकिन आपके पास चार्जर ना हो और फोन आपके पास हो तो क्या है फोन? उसकी कीमत क्या है? क्या है वो? डेड है। लेकिन आज इसी बात को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक है मेकिंग कनेक्शन विद गॉड एज क्रिश्चियन यूथ। कैसे हम खुदा के साथ जुड़ सकते हैं और हमारा कनेक्शन खुदा के साथ कैसे डेवलप हो सकता है।
आपसे आज बड़े दर्द के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। चर्च भी इसी दर्द से भरा पड़ा है। अभी चर्च को ऐसी दर्द हो रही है कि रीढ़ की हड्डी कहीं डिस्टर्ब हुई है, रीढ़ की हड्डी कहीं दर्द दे रही है। लेकिन ये नहीं कि इसका इलाज नहीं है, ये नहीं कि ये रीढ़ की हड्डी दुरुस्त नहीं हो सकती है, ये नहीं कि ये रीढ़ की हड्डी अपनी जगह पर नहीं आ सकती है। ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये सिर्फ एक ही तरीके से मुमकिन है कि अगर हम खुदा के कलाम को अपने दिल में लेना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यूथ खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, इस हद तक प्यार करता है कि तख्लीक का काम जब खुदा ने किया, तो तख्लीक के काम में जब पहली बार खुदा ने सोचा कि मैं किस एज को क्रिएट करूं, तो खुदा चाहता था कि छोटा सा बच्चा बना के भी बागे अदम में छोड़ सकता था। कहता अल्लाह भाई छोटा सा बच्चा है, ये आप भाई बात आ जाएगा। खुदा चाहता तो एक बुजुर्ग को भी वहां पे सियाने बयाने बंदे नूं बना के ते कहंदा अल्लाह भाई बात नूं संभाल, तू सियाना है। लेकिन खुदा ने तख्लीक में भी जिस एज को चुना वो भी यूथ ही थी। इसलिए यूथ को एक बड़ा खास काम खुदा ने दिया, और वो पहला यूथ का नौजवान आदम, जिसे दो बड़ी जिम्मेदारियां दी। क्या करना है? निगाहबानी करनी है और कलाबानी करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इन दोनों में नाकाम रहा। वो नौजवान कामयाब ना हो सका, अपना कनेक्शन खुदा के साथ डेवलप ना रख सका। वो जो खुदा सुबह उससे बातें करता था, एक वक्त आया कि वो नौजवान उससे छुपता फिर रहा था। आज भी कहीं ना कहीं नौजवान चर्च से भाग रहा है, छुपता फिर रहा है। आज भी खुदा आवाज दे रहा है नौजवान को, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उससे। याद रखें नौजवान बेटों और बेटियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस नौजवान ने अपनी जिम्मेदारी को सही तौर से नहीं निभाया। ऐसे में सुनिए, ऐसे में बहुत से नौजवान आते रहे। खुदा चुनता रहा नौजवानों को। खुदा ने जब भी काम को बढ़ाना चाहा, उसने जो उम्र का हिस्सा चुना वो नौजवान। ऐसे में आप जरा देख लें, ना सिर्फ तख्लीक में, बल्कि सेकंड टाइम जब दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई पानी से, फिर दोबारा जब बहाली करनी थी, तो फिर 3 नौजवानों को चुन लिया, सिम, हाम और याफर। ऐसे में वो तख्लीक के बाद सेकंड टाइम था कि खुदा ने फिर नौजवानों के साथ अपने काम को शुरू किया। फिर वो 3 नौजवान भी नाकाम हो गए। पहला नौजवान आदम भी नाकाम, फिर तस्दीक के बाद, तूफान नूह के बाद फिर 3 नौजवानों का काम शुरू हुआ, वो भी नाकाम हो गए। ऐसे में फिर भी खुदा सिलसिला पर सिलसिला नौजवानों को लेता रहा, काम करता रहा। नौजवान आते रहे, गिरते रहे, आते रहे, गिरते रहे, आते रहे, गिरते रहे। फिर एक ऐसा नौजवान आया जिसने आकर दुनिया में तहलका मचा दिया, वो है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसने आकर यह साबित किया कि वो अपनी जिम्मेदारी में पूरे तौर से कामयाब है। उसका कनेक्शन जो अपने बाप के साथ जुड़ा वो कोई तोड़ नहीं सकता। शैतान को उसने हरा कर ये साबित किया। और
याद रखें, ये फतेहमंदी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आज के नौजवान के लिए भी है। खुदा आपको भी वही इख्तियार देता है कि आप उसकी सीढ़ी को पूछें। लेकिन आज का नौजवान कहीं ना कहीं अपनी उस जिम्मेदारी से गाफिल होता जा रहा है, और ऐसे में हमारी रहनुमाई यूहन्ना करेगा। आइए निकालिए बाइबल में से पहला यूहन्ना का खत और उसका दूसरा बाब। पहला यूहन्ना का खत उसका दूसरा बाब और उसकी हम 13 आयत से 17 आयत तक देखेंगे, लेकिन इसको हम पूरे तौर से नहीं देखेंगे। जरा आज अपने लिए अपने हिस्से की बीच में से बातें जो हमारे लिए नसीहत की गई है उसको जरा देखेंगे। पहले हम 13 बाब की जो उसकी जो सेक्शन है उसको जरा देखें। 13 का बी पार्ट जो है उसको हम पढ़ेंगे। लिखा है, आए जुबानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम इस शरीर पर गालिब आ गए हो। क्या आ गए हो? गालिब आ गए हो। आए लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। हाँ जी, अभी ये पहला हिस्सा हो गया। अब जो सेकंड पोर्शन है वो 14वीं आयत का बी पार्ट देख लिया आपने। फिर दोबारा यूहन्ना क्या कहता है, आए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम क्या हो जाओ, मजबूत हो जाओ। क्या हो जाओ? और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। हाँ जी, दूसरी बात वो कह रहा है, और आगे अब हम कंटिन्यू इसको करेंगे। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, हाँ जी, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, सुनिए, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबाद कायम रहेगा। खुदावंद के कलाम पर और पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जब हम यूहन्ना की इस सोच को नौजवानों के लिए देखते हैं तो उसकी अटेंशन हमें नजर आती है। वो अटेंशन क्या है? फर्स्ट अगर अटेंशन देखें यंग गाइस के लिए, जो फर्स्ट टाइम उसने बोला, वो क्या अटेंशन है? वो इनकरेज कर रहा है। किस बात के लिए इनकरेजमेंट कर रहा है? क्या कर रहा है? पहली बात, वो इनकरेज क्या करता है? वो करता है, हौसला अफजाई करता है कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। क्या कह रहा है? तुम उस शरीर पर वैसे आ गए। That's a question. तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। फर्स्ट अटेंशन को ये कह रहा है। सेकंड, जो 14वीं बाप का बी पार्ट है उसमें उसकी सेकंड अटेंशन क्या है? सेकंड टाइम को क्या इनकरेज कर रहा है? वो इनकरेज क्या कर रहा है? हौसला अफजाई देते हुए क्या कह रहा है? मजबूत हो जाओ। हाँ? पहली बात, मजबूत हो जाओ। दूसरी बात, कलाम में कायम हो जाओ। जब मजबूत होंगे, कलाम में कायम होंगे, तो फिर शरीर पर क्या आएंगे? गालिब आएंगे। हाँ? फिर शरीर पर हम क्या आएंगे? गालिब आएंगे। लेकिन ऐसे में
आपसे पूछना शुरू करना है, हम मजबूत हैं? हम ईमान में कायम हैं? हम कलाम में कायम हैं? अगर हैं तो यस डेफिनेटली हम गालिब आएंगे। लेकिन सॉरी टू से करंट सिचुएशन कोई यूथ की पूरे पाकिस्तान में अच्छी नहीं है, माजरत के साथ। मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज भी कराना चाह रहा हूं ताकि आप सेल्फ एनालिसिस भी करें कि पूरे पाकिस्तान में कलीसिया पाकिस्तान की यूथ की हालत उस दौर से नहीं है जिस दौर से हमें जरूरत है चर्च को। क्या सिचुएशन क्या है? सुनिए, सिचुएशन कुछ गड़बड़ सी है। 30 से शुरू होने वाले चंद अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, यूथ डिस्करेज है, डिस्करेज हुई हुई है, यूथ डिसहार्ड है, यूथ डिवाइडेड है, यूथ डुअल माइंडेड हुई हुई है, यूथ डिट्रैक्ट हो गई है, यूथ किसी न किसी तरह से उस राह पर चली गई है जिस राह पर उसे नहीं चलना। ऐसे में हल कहां पर है? हल इसी में है कि हम किस में मजबूत हों, खुदा के कलाम में, हम अपने ईमान में खड़े हो जाएं। आज हमें बाहर की सिचुएशंस को देखकर रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुआवजा मचाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने ही ईमान में मजबूत हो जाएं, अपने ही कलाम में मजबूत हो जाएं। और जब हम अपने ही ईमान में मजबूत हो गए, जब हम अपने ही कलाम में मजबूत हो गए, तो मैं ईमान से कहता हूं कि हम उस शरीर पर गालिब आ जाएंगे। लेकिन ये उस सूरत में है जब हमारी यूथ इसके लिए स्टैंड लेगी। अगर स्टैंड नहीं लेगी, खड़ी नहीं होगी, तो कैसे हम ये कर पाएंगे? इसलिए यूथ चैलेंज है आपके लिए, आप कैसे अपनी लाइफ को बसर कर रहे हैं? अगर तो अभी भी डुअल माइंडेड है, अगर तो अभी भी डिस्करेज है, अगर तो अभी भी डिसहार्ड है, अगर तो अभी भी आप डिवाइडेड है, तो हल है कम बैक टू चर्च, वापस आए। चर्च के पास हल है, चर्च हल दे सकता है और चर्च रेडी है। मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूं, चर्च रेडी है। हाँ, यहां पर मैं एक्सक्यूज भी करूंगा अपने नौजवान यूथ से एज चर्च। यस, शायद कहीं ना कहीं हमने भी थोड़ी सी गलती की है, लेकिन अभी हमें रियलाइज हो गया, चर्च रियलाइज कर रहा है, चर्च को आपकी जरूरत है। यूथ अभी हम तैयार हैं, लेकिन प्लीज आप भी इन डी ट्रैक होने वाले रास्तों से वापस आ जाएं, ट्रैक पर आ जाएं। और याद रखें, आपने अपना एक रोल प्ले करना है। वो रोल प्ले करने के लिए आपके पास कोई गोल हो, गोल है तो रोल है, अगर गोल ही नहीं है, पता ही नहीं मैं कितने जाना है, तो क्या रोल प्ले करेंगे? अगर रोड मैप ही नहीं है हमारे पास, हाँ जी, आज तो हम एकदम से हम सर्च करते हैं हमने किधर जाना है, तो वो अगर सही हम डायरेक्शन डाल दें तो हम सही जगह पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सही डायरेक्शन को चुन लिया, अपना गोल सेट कर लिया। लेकिन आज सॉरी टू से यूथ के गोल कुछ हो ही नहीं, पर माती चीज़ा के गोल नहीं, गोल कोई सेट नहीं किया, पता नहीं है किधर जाना है। ऐसे में पतरस रहनुमाई कर रहा है, यूहन्ना रहनुमाई कर रहा है,
मुसन्निफीन बाइबल के हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, क्यों हम रहनुमाई को नहीं ले पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम मजबूत होना नहीं चाहते हैं। ऐसे में एक इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर यूहन्ना रसूल हमें दे रहा है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है? क्या इंस्ट्रक्शन है? सुनिए, इंस्ट्रक्शन में वो कह रहा है, डोंट लव द वर्ल्ड, दुनिया से मोहब्बत ना रखो। अजी दुनिया नहीं मोहब्बत लगा बैठे हैं, गड्डी लिए, कार लिए, नौकरी चंगी होए और मेरा रख रखाव बड़ा होए, कपड़े चंगे होन, और ये दुनिया की चीज़ों की फिक्रमंदी करी जाते हैं। दुनिया ने मोहब्बत रखी है। वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुने कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो, और फिर वो कह रहा है ना दुनिया की चीजों से। फिर असी एज यूथ सोचे जरा, हमारी मोहब्बत किसके साथ है? खुदा के साथ, दुनिया की चीजों के साथ, या और किसी के साथ? हमारी मोहब्बत क्या है? हम किधर अपने आप को लेकर जा रहे हैं? ऐसे में दुनिया की चीजों के बारे में यूहन्ना रसूल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये जो दुनिया की चीजें हैं ना, जिसमें क्या चीजें हैं? 3 चीजें वो बताता है। कहना जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, और जिंदगी की हम जरा पॉइंट नोट करना है। हमें शैतान के सारे हिलो फरेबों से वाकफ होना। सुनो, ये 3 तरीके थे जिससे उसने आदम को गिराया। 3 तरीकों ने यीशु को भी गिराने की कोशिश की थी, ते अज भी ओदा तरीका वारदात सेम है। और अज के नौजवानों भी इन्हां 3 चीज़ों में टेकन की कोशिश कर रहे हैं। यही 3 तरीके उसने आदम पर इस्तेमाल किए, और उसने पकड़कर सारा निजाम जन्म बरम कर दिया ताकि ये जो कनेक्शन खुदा के साथ डेवलप हुआ है वो डिस्कनेक्ट कर दे। ऐसे में आदम की कहता है खाओ, अखा खोल जाएंगे। यही बात थी, अकलमंद हो तुसी। आते नौजवान भी कहता तेरे अंदर अकलमंद ही कोई नहीं, ऐ कर, तेरे अंदर कोई अकलमंद नहीं। वो अज के नौजवान जो ही वारदात इस्तेमाल कर, फिर की कहता खाओ ना, खाओ सही, फल खाओ, अखा खुलन, तानू अकल मिले। ऐसे में सुनिए, उस नौजवान को भी इसने एक तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहता फरमान पत्थर रोटियां माने। मैंने कहा शैतान सुन, इंसान इस रोटी से जीता ना रहेगा। फिर क्या कहता है? कहता चौके सजदा कर, सारी दौलत तेन देना था। लॉर्ड ने कहा अच्छा, मुझे ये नहीं पता ये किसकी है? आज तक जो नौजवान है वो भी अपनी यही फिक्र च लगा, आई करना नहीं लभदे, वो भी लभ गए। सुनो मेरे अजीज नौजवान बेटों और बेटियों, यीशु पर हाथ रख दो, ये सारी चीजें आपकी हैं। ऐसे में वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को भी 3 तरीकों से गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं गिरा पाया। याद रखें, यूहन्ना हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और वो इंस्ट्रक्शन देते हुए क्या कह रहा है कि दुनिया से मोहब्बत न रखो और ना दुनिया की चीजों से। आज हम ज्यादातर यूथ को यही देख रहे हैं कि वो दुनिया की चीजों की तरफ भाग रहे हैं, दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, दुनिया से मोहब्बत लगाए बैठे हैं। लेकिन ऐसे में यूहन्ना क्या कहता है? अगली बात एक्सप्लेन करते हुए वो क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन क्या है? उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? वो कहता है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत
मैं बाप में और बाप मुझ में। थिंक अबाउट यू। आप अपने बारे में जरा सोचिए, वेयर यू स्टैंड। आप कहां खड़े हैं? क्या बाप आप में है? क्या आप बाप के कामों को पूरा कर रहे हैं? क्या बाप की मोहब्बत आप में है? That's the point। ऐसे में यहां एक्सप्लेन करते हुए क्या कह रहा है? क्या एक्सप्लेनेशन है उसकी? वो कहता है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। और अगली बात वो क्या कहता है? कहता है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है वो बाप की तरफ से नहीं है, वो दुनिया की तरफ हो जाएगी। अब अगर आप सोचें, अगर आप दुनिया पर हाथ रखते हैं वो किधर की है, और अगर आप खुदा के कलाम को सुनकर बाप की तरफ निगाह करते हैं वो किधर से है? और फिर वो क्या कहता है? एक्सप्लेन करने के साथ साथ वो इसका कंक्लूजन भी देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि दुनिया की ख्वाहिशातें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, दुनिया के हाथ रखोगे और खत्म हो जाएगी। यूथ सुन ले, दुनिया पे हाथ रखना है तो दुनिया की चीजें खत्म हो जाएंगी, मिट जाएगी। लेकिन क्या होगा? जरा अगली बात सुन ले, कंक्लूजन में वो कहता है जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो वादा कायम रहेगा, वो वादा कायम रहेगा। आगे भी एक लाइफ है जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। याद रखिए, ये तो दुनिया के मजे इधर ही रह जाएंगे। ये दुनिया की चीजें जिनके साथ आप खेल रहे हैं, ये दुनिया की वक्ती तौर की रोंगे, इज्जतें, ऑनरशिप, ये दुनिया की सारी चीजें इधर ही रह जाएंगी। ऐसे में होना आपकी रहनुमाई करते हुए क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये चीजें दुनिया की ख्वाहिशें मिट जाएगी, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो सदा कायम रहेगा। ये कंक्लूजन है उसका। और कंक्लूजन में वो ये भी साथ में एक तरह से वो हमें क्या है कि सेल्फ एनालिसिस करें कि आखिर नौजवान ने करना की है। हाँ? ऐसे में वो ये सवाल हम पर छोड़ रहा है, क्या हम वाकई दुनिया से मोहब्बत रख रहे हैं या खुदा से? क्या हम वाकई उन राहों पर चल रहे हैं जो हमारे लिए दुरुस्त है? ऐसे में ज़बूर भी हमारे लिए रहनुमाई लाता है। निकालिए जरा ज़बूर 119। ज़बूर 119 हमारी रहनुमाई करेगा कि हमें आगे किधर को जाना है। ज़बूर 119 की पहली 8 आयतें हम अपने सामने रखेंगे। पहली 8 आयतें, हम इसकी नामी आयत से 16वीं आयत तक अपने सामने रखेंगे। ज़बूर 119 उसकी नामी आयत से 16वीं आयत तक। जी, लिखा है जुबान अपनी रवश इस तरह बात रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। किस पर निगाह रखने से? हाँ? तो हम किस पे निगाह रख रहे हैं? दुनिया की चीजों पे। लेकिन ज़बूर नवीस कह रहा है कि हमारी निगाह किस पर होने की जरूरत है? कलाम पर। और फिर आगे क्या कहता है? मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। डी ट्रैक जो है ना, डुअल माइंडेड डिवाइडेड, डिस्करेज, डिसहार्ट। ऐसे में अगर हम कलाम पर चल रहे हैं तो वो हमें भटकने नहीं देगा। अगली बात, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है। हाँ जी, दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। आगे
आए खुदावन तू मुबारक है, मुझे अपने आयन सिखा। कितनी बार हम खुदा को ये कह रहे हैं वैसे कि खुदावन तू अपने आयन को सिखा, अभी तो कुछ और ही सीखने एज यूथ असी कुछ और ही सीख रहे हैं ताकि असी दुनिया की सारी चीज़ां इकट्ठियां कर लईए। ऐसे में ज़बूर नवीस हमारी रहनुमाई क्या कर रहा है, कह रहा है अपने आयन सिखा, मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। तो साढ़े लबा चो की निकल रहे हैं एज यूथ, टेल मी साढ़े लबा चो की निकल रहे हैं, ओदे फरमूदा अहकाम निकल रहे नहीं या कुछ और निकल रहा है। थिंक अबाउट आगे, मुझे तेरी शहादतों की रात से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। फिर वो कहता है मैं तेरे आयन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। याद होएगा तो भूलेगा, कलाम के बेचे लवांगे तो कायम रहांगे। तो जब याद नहीं तो भूलने वाली बात तो फिर किया ही नहीं, याद रहे नहीं उसमें, तो भूलने वाली बात तो बात किया ना। तो सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने आप से सवाल करना है कि मैं कहां खड़ा हूं, क्या मैं कलाम की ओबीडियंस कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर वो ओबीडियंस है खुदा के कलाम की, मैं पूरे दिल से उसका ताल्लुक हूं, मैंने कलाम को दिल में रखा। ऐसे में कनेक्शन के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। साड़ी एक्टिविटियां कुछ और ने एज नौजवान यूथ, साड़ी एक्टिविटियां कुछ और ने और किसी होर नहीं ने, समझ रहे बात, साड़ी एक्टिविटियां कुछ और ने तो किसी होर नहीं ने, लेकिन खुदा चाहता है ये एक्टिविटियां खुदा के लिए हो और खुदा में कायम रहने के लिए हो। इसकी क्या एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है, सुनिए ये एक्टिविटी क्या है कि मैं पूरे दिल से ताल्लुक रखूंगा, मैं तेरे कलाम को दिल में रखूंगा पूरे दिल से। क्या ये हमारी एक्टिविटी है? पूछे जरा अपने आप से, किस एक्टिविटी में हम हैं? हमारा माइंडसेट क्या खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा है या हम किसी और माइंडसेट करके बैठे हुए हैं? क्या हम अपना जहन खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या साढ़े जहन को कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमारा रिमोट खुदा के हाथ में है या शैतान के हाथ में, तो जिन्हें चाहे के साथ इस्तेमाल करता है? That's all. कॉलिंग क्या है हमारी? असल में खुदा ने किस बात के लिए हमें बुलाया है? हमारी कॉल क्या है? अगर हमें अपनी कॉल की अभी तक पहचान नहीं हुई है तो हम कहां खड़े हैं? आज साड़ी मोबाइल से कॉल मिस हो जाए ना, अभी छड़ देनी है, मुकाबला जिंदे तक कर देंगे, चैन नहीं आता, परेशानी लगी रहती कि कॉल आ रही है, उन कॉल बैक करने हैं। लेकिन कितनी बार खुदा की कॉल पर आपने कॉल बैक किया? कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? कॉलिंग क्या है? सी द कॉलिंग, इंटरनल ग्लोरी, ये हमारी कॉल थी। असी केड़े पासे तुर पे हैं नौजवान यूथ, केड़े पासे? कॉलिंग ट्रिपल एस आपके सामने रखने जा रहा हूं। एस से शुरू होने वाले 3 अल्फाज, ये हमारी कॉल है। सुनिए, स्टैंडिंग फॉर अ मिशन। खुदा ने हमें इसलिए चुना है कि हम मिशन के काम को करें।
क्या हम स्टैंड ले रहे हैं? स्टैंडिंग फॉर आवर नेशंस। हमें खुदा ने कौमों के लिए चुना था, ऐसी कौमा की नमूना बने हैं। असी ते कौमा नु चुन के खुदा ने लियाना सी, ते असी एज कौम, एज नौजवान यूथ असी की कर रहे हैं? असी किवें अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमारी कौम थी। असी और काला में ध्यान देने रहे हैं। स्टैंडिंग फॉर अ मिशन, स्टैंडिंग फॉर अ नेशन। और फिर अगली बात, स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। किन्या नु जाके कलाम बुला दस्या दे, हां किन्या नु क्या कह लो? दैट्स अ कॉल। ये कॉल है हमारी, ये कॉल थी हमारी। असि अपनी कॉल ए वाली सुनना नहीं चाहते, वो मोबाइल वाली सुनना चाहते। लेकिन ये जो खुदा की तरफ से कॉल हमें आई थी, उसको कभी हमने रिकॉल किया है? कभी अपने अंदर इसको दोबारा से सोचा है कि मैं अपना किरदार मिशन के लिए कैसे अदा कर रहा हूं? मैं अपना किरदार कौमों के लिए कैसे अदा कर रहा हूं? मैं अपना किरदार खुदा के कलाम को फैलाने के लिए कैसे अदा कर रहा हूं? याद रखें नौजवान यूथ, आप यूनिवर्सिटीज में हैं, आप कॉलेजेस में हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप कैसे भी हैं, यू आर द मिशनरीज। आप मिशंस के काम के लिए चुने गए हैं। आपको हर जगह खुदा के कलाम को फैलाना है। आपके उठने बैठने चलने फिरने आपके लिबास से साबित होना चाहिए कि आप किसके पैरोकार हैं। आपके अंदर से मसीह नजर आना चाहिए। ये काम था हमारा, ये थी हमारी कॉल। लेकिन सॉरी मादरत के साथ हम किसी और कॉल की तरफ लग गए। यूथ, अब उठ लो। अब वक्त नहीं है कि हम और टाइम जाया करें। हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं। खुदा का कलाम भी आपको इंकरेज कर रहा है, चर्च भी आपको इंकरेज करना चाहता है। क्या इंकरेजमेंट है? क्या इंकरेजमेंट है यूथ के लिए कि आप इंकरेज हो? ऐसे में एक बड़ा जबरदस्त हवाला हमारे लिए इंकरेजमेंट के लिए निकालिए मेरे साथ। पतरस का खत हमारे लिए रहनुमाई करेगा कि हम कैसे इसको एज इंकरेजमेंट के तौर पर ले सकते हैं। 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ने को हूं, गौर से जरा सुनना है। और जी पहला पतरस 5वां बाब उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक मैं पढ़ने को हूं। और इस हवाले को आप एंडिंग में कंक्लूजन के तौर पर भी देख लें। जरा सुनिएगा। आए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबिया हो। सुने बात, मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है। कौन रहनुमाई कर रहा है? पतरस कर रहा है, इंकरेज कर रहा है। और सुने क्या इंकरेजमेंट है। आए नौजवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, हाँ जी, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे आए हैं। इंकरेज कर रहा है। पीटर आपसे मुखातिब है, सुनिए। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डालो। है सानू फिक्र है सारी मौके देखो पीटर क्या कहता है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार हो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको पाट खाए। और अगली बात सुने, तुम ईमान में मजबूत हो और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा हर तरह के फजल का
चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपनी जलाल के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें कामिल, कायम और मजबूत करेगा। अपना बाल उसी की सल्तनत रहे। आमीन। इंकरेजमेंट है। पीटर आपको इंकरेज कर रहा है, खुदा का बंदा आपको इंकरेज कर रहा है। क्या कह रहा है? क्या कहता है कि अब जरूरत क्या है? एक्सॉर्टिंग हो, परफेक्ट हो, स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाए। ऐसे में ये रिजल्ट आएगा। ये यूथ जो डिट्रैक हो गई थी, जो डिवाइडेड हो गई थी, जो डुअल माइंडेड हो गई थी, जो डिस्टार्ट हो गई थी, जब वो कलाम पर अमल करना शुरू करेगी, वो एक्सॉर्टिंग की तरफ जाएगी, वो स्टैब्लिश्ड होगी, वो स्ट्रेंथन होगी, वो परफेक्शन की तरफ जाएगी। और जब वो परफेक्ट होगी, स्ट्रेंथन होगी, तो दूसरे लोग उसमें से यीशु मसीह को देखेंगे। ये रिजल्ट आएगा। और याद रखें, ये रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। अब जरूरत है कि आप क्रिश्चियन यूथ इस रिजल्ट को लेकर आए। अगली बात, पीटर इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। क्या इंस्ट्रक्शन देता है? कहता है कि अगर ये चीजें रिजल्ट के तौर पर देखना चाहते हैं तो कुछ करना होगा। क्या करना होगा? अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी होगी, ताबेदारी करनी होगी, फरमाबरदारी में आना होगा। हाँ? फरोतनी के साथ चलना होगा, अपनी फिक्रें खुदा पर डालनी होगी, इब्लीस से शार होना होगा। हाँ? वो जो पहला नौजवान था ना, उन्हें कुछ रखना छड़िया, इब्लीस ने एंट्री मारी, उन्हें आके ना पहले नौजवान ने उन्हें जिंदगी में तहस नहस करके खुदा कनेक्शन उड़ा डिस्टर्ब कर दिता। अज भी जो तुम रखना छड़ दे ना तो फिर वो एंट्री मारता है। इसीलिए पीटर क्या कह रहा है? होशियार हो जाओ। इब्लीस ही जड़ा नौजवान को डिस्टर्ब कर रहा है, वो पहले नौजवान आदम ने भी डिस्टर्ब किया, ਉਹਦਾ कनेक्शन खुदा नाल तोड़िया, अगले दिन का इसी महाव्यापत का भी तोड़िया है, तो फिर तोड़ता ही गया। लेकिन यीशु मसीह ने भी वही करने जा रहा सी, लेकिन उसने ये साबित किया कि वो एक ऐसा नौजवान है जो शैतान पर गालिब आ गया है। इसलिए याद रखें कि अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, हम गालिब नहीं आ पाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी होगी। इसके लिए अपना रोल प्ले करना होगा। वो रोल क्या है? सुनिए, वो रोल है कि हमें ओबीडियंस में आना होगा। रोल प्ले करें आप एज क्रिश्चियन यूथ, आपको अपना रोल प्ले करना है। वो रोल क्या है? ओबीडियंस में आए, ताबेदारी में आए, घर में भी ताबेदारी करें, चर्च में भी ताबेदारी करें, मुल्क के लिए भी ताबेदारी करें, हर जगह ताबेदारी करें। तब वक्त पर खुदा आपको सरबुलंद कर देगा। इंतजार करो खुदा के वक्त का। अभी पहले ही कहने ना, पहले ही मादरंग का छेती छेती बस माइक मेरे हवाले करो। हाँ वाह, छेती करो, छेती। वक्त पर खुदा सरबुलंद करेगा, वक्त पर करेगा, वक्त पर खुदा सरबुलंद करेगा। ओबीडियंस में आए, सर्विंग गार्ड बन जाए। कितने ने अच्छे सर्विंग गार्ड ने हम्बलनेस लीनी चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए। नौजवानों, खून गर्म में पता है, लेकिन हले नहीं चाहिए। ये चाहिए खुदा दे काम लई।
साल में 1000 लोगों तक खुदावंद के कलाम को पहुंचाना है। ऐसा जोश चाहिए, ऐसा खून की गर्दिश चाहिए, विजिलेंट हो जाए। हाँ जी, विजिलेंट पे मैंने ना बाज की तस्वीर लगाई है। क्यों लगाई है जरा सुनिए। बाज जो है ना जो ये की होता है जी, एक टाइम आते चुंझ बड़ी भारी हो जाती है, ये पर इन्ने भारे हो जाते प्रवास जी है ना वो सही तरह नहीं होती, शिकार नहीं सही कर पाता। फिर एक काम करता है तो पहाड़ा से जाता है, जाके उसे कुछ वक्त जाके पहाड़ा से अपनी चुंझ मारता है, मार मार के चुंझ अपनी चुंझ तोड़ देता है। फिर एक नवी चुंझ आती है, फिर अपने पर मार मार के अपने पर झाड़ झाड़ के की करता है, वापस इंतजार करता है नवे पर आता, तो फिर एक नवे जोश न निकलता है, तो फिर शिकार करता है। क्रिश्चियन यूथ और चुंझ तोड़नी पैनी थी और पर झाड़ने पैने थे, तो एक नवे जोश न निकलो। कलीसिया पाकिस्तान को ताड़ी जरूरत है, कलीसिया पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। और यहाँ पर मुझे जरूर याद आ रहा है काबा दे वांगर थे नूर, एक वर्ष गाएंगे। काबा दे वांगर थे नूर थे, काबा दे वांगर थे नूर थे, ओ तेरी जवानी नु करता नया है, ओ तेरी जवानी नु करता नया है, दुआ कर मेरी हमें अगली बार आखिरी बार फाइट विद द फेथ। अब खड़े होने की जरूरत है कि आप ईमान के साथ लड़ना शुरू करें, ईमान में कायम हो जाएं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आई नो दैट कि मेरी बेटियों को क्या ईमान में सहना पड़ रहा है, आई नो दैट मेरे बेटों को ईमान में क्या सहना पड़ रहा है, लेकिन आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप ईमान में खड़े हो जाएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ईमान में मजबूत हो जाएंगे तो हर तरह के पत्थर, हर तरह के पहाड़ यीशु के नाम से रेजा रेजा हो जाएंगे। ये उसकी सूरत में होगा जब आप अपने ईमान में कायम हो जाएंगे, ये उसकी सूरत में होगा जब आपका ईमान खड़ा होगा, ईमान नहीं होगा वो ईमान। इसने एक राई के दाने की मिसाल दी, कई लोग कहते ना कहीं ईमान चलेगा, ये तो छोटा है ऐसे साइज, ना 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 ना। वो राई का दाना क्या था, वो पहले बीजा गया था, फिर वो क्या बदल लगा बढ़ता गया, परिंदे भी बसेरा कर लगे। आज साडा ईमान एक जगह से खलोने वाला ईमान नहीं चाहिए, ये ईमान इतना बनना चाहिए कि दुनिया के लोग आपके ईमान को देखकर आपके मसीह पर ईमान लेकर, ऐसा ईमान चाहिए। फाइट विद द फेथ, ऐसा ईमान चाहिए। ऐसे में हमारा गोल क्या है, आखिर में हूं मैं, हमारा गोल ये है, इस गोल को अचीव करना हमने यूथ, ये गोल है हमारा। ये गोल क्या है? ई से शुरू होने वाले 3 अल्फाज, ट्रिपल ई, इंटरनल ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट, ये हमारा गोल है। इंटरनल लाइफ विद क्राइस्ट, हमें मसीह में अपनी जिंदगी बसर करनी, और फिर इंटरनल किंगडम ऑफ क्राइस्ट, हमें आसमान की बादशाही में जाना है। ये देश हमारा नहीं है, ये दुनिया की चीजें हमारी नहीं है, ये कुछ भी हमारा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की तरफ से है, लेकिन जो पाप की तरफ से है वो हमारा गोल है, वो हमारा गोल है। हमने इस गोल को अचीव करना है, ये हमारा गोल है। और जब हम इस गोल को अचीव कर लेंगे तो यकीनन लाइफ में एक तब्दीली आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यूथ आपके लिए चैलेंज है। लास्ट में मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ, ये 4 अल्फाज आपके लिए चैलेंज के तौर पर है। तैयारी पकड़ लें, प्रिपेयर हो जाएं, तमीरी हो जाएं, मुतहरक हो जाएं,
क्योंकि हम अमली कम है, अमली काम है, हमारा अमल काम है। ट्रिपल एच, एच से शुरू होने वाले 3 अल्फाज सुनिए। हेड, हार्ट, हैंड। हेड, हार्ट एंड हैंड। कई बार हैड नॉलेज बड़ा है, सुन सुन के सुनी हो गए। हैड नॉलेज बहुत कट्ठा किया है। एज यूथ पूछते फिर सवाल लोगों एदा जवाब दो, बड़ा हैड नॉलेज है। हैड नॉलेज तो हूँ इतों इतने हार्ट से भी आने की लड़ है, हार्ट तो हैंड से भी आने की लड़ है। हूँ अमल की भी जरूरत है। सिर्फ हार्ट तक ही ना रहे, अमलन भी कुछ करना। दैट्स अ चैलेंज। अब अमल की तरफ हम आए। क्या हमारी तैयारी है? क्या हम तमीरी हैं? क्या हम मुतहरक हैं? क्या हम अमली हैं? अगर नहीं है तो आज वक्त है कि हम इस बात के लिए तैयार हो जाए। मेरे अजीज बेटों और बेटियों, मैं आखिर में ये आपको चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर हम तैयार न रहे तो कोई और तैयार हो जाएगा। अगर हम अमली ना रहे तो कोई और अमल कर जाएगा। अगर हम मुतहरक ना आए तो कोई और हो जाएगा। खुदा का काम रुकने वाला नहीं है, खुदा का काम होता रहना है और होता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपना हिस्सा अदा किया तो खुदा आपको इसका बड़ा अजर देने को है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है। इसलिए आइए लम्हा के लिए बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल खामोशी में आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, कोई दुआ नहीं करनी। मैं आपको दुआ करने के लिए नहीं कह रहा। बिल्कुल खामोशी, अपनी आंख बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने आप से पूछना शुरू कीजिए। अपने आप से पूछना शुरू कीजिए, मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरी तैयारी मुकम्मल है? क्या मेरी लाइफ में अमल है? क्या मैं अमली हूँ? शैतान कहीं मुझे दबा तो नहीं रहा? शैतान कहीं मुझे कहीं ऐसे तो नहीं है कि शैतान मेरी लाइफ में आकर मुझे डिस्टर्ब करता जा रहा है? सोचना शुरू कर दीजिए, पूछना शुरू कर दीजिए अपने आप से। प्लीज साफ रखेगा अपना जवान भला किस तरह, साफ रखेगा अपना जवान भला किस तरह, साफ रखेगा अपना जवान भला किस तरह। तेरे कलाम के मुवाफिक चले, तेरे कलाम के मुवाफिक चले, रखे होने का जवान भला किस तरह, साथ रखेगा अपना जवान भला किस तरह। हम मिलकर गीत गाएंगे और बेटियां भी मेरी रहनुमाई करेंगी, साथ में हमारी 2 बेटियां वो भी गाएंगी। आइए अपने दोनों हाथ आसमान में तरफ बढ़ाएं, दोनों हाथ एक लम्हा के लिए सब अपने दोनों हाथ आसमान में तरफ बढ़ाएं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिएगा मेरे
Hallelujah. Praise. आइए अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके मेरे साथ मिलकर कहिएगा। सानू दित्तियां ने ताकता महान यीशु ने, दित्तियां ने ताकता महान यीशु ने, और साडे पैरां थल्ले रखेगा शैतान यीशु ने। आप बुलाइए हालेलुया
तरह हमारे साथ रहकर